दोस्तों, अचानक पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को फिक्र हो गई। वही अमेरिका जो बड़ी लल्लो चप्पो करता था और ऐसा पाकिस्तान और वैसा पाकिस्तान, ये वो अचानक इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। दैट इज द इंटायर premise of this video, that Pakistan is supposedly making an intercontinental ballistic missile। अच्छा, इसके पहले कि पाकिस्तानी खुश हो जाएं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाहे शाहीन 2 हो, शाहीन 3 हो, अबाबील हो, ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल्स हैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मिसाइल क्या है, किससे उसका मोटर लिया गया है, किससे उसका इंजन लिया गया है। ये सिर्फ आके पाकिस्तान में असेंबल हुई हैं। सारी की सारी टेक्नोलॉजी ये चाइनीज है। एक और चीज, कभी आपने देखा है पाकिस्तान ने कोई माइक्रोवेव ओवन बनाया हो, पाकिस्तान ने कोई वॉशिंग मशीन बनाई हो, पाकिस्तान ने कोई मोटरसाइकिल बनाई हो, या पाकिस्तान ने कोई सिलाई की मशीन बनाई हो? नहीं ना। तो दोस्तों, जो देश सिलाई की मशीन नहीं बना पाता, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बनाएगा? जाहिर सी बात है, ये टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी आतंकवादियों के अलावा तो और कुछ बनाते नहीं है। या तो आतंकवादी बनाते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी आई क्यों? सबसे बड़ी बात, आई क्यों? आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो बड़ा गलत है और पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत करा, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा वैसा। इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो यूएस की है, वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान बनाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या उस रास्ते पर भी चलता है, तो हम ये मानेंगे, वी विल बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर एडवर्सरी। ये हुआ क्यों है? अब आप ये बोलेंगे साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5,000, 8,000, 12,000, 15,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक वेपन, और पाकिस्तान का दुश्मन तो भारत है। तो अगर भारत पे ही उसने मिसाइल मारनी है, चाहे न्यूक्लियर मिसाइल क्यों ना हो, तो क्या उसके लिए अबाबील जो है वो काफी नहीं है, या शाहीन 2 या शाहीन 3 जिसका तकरीबन 2,500 किलोमीटर का रेंज है, 2,750 अप्रॉक्सीमेटली, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड हियर एंड देयर, I may be slightly off by 200 or 300 kilometers। अगर ये इसका stated range है, तो क्या ये काफी नहीं है? They can hit peninsular India, they can hit any part of India with this missile। अब पाकिस्तान को क्या जरूरत है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए? अब दोस्तों, क्या कारण है? ये कारण मैं आप समझा देता हूं आपको। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि चाइना पाकिस्तान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी दे क्यों रहा है? ये तो हमने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान की खुद की कैपेबिलिटी नहीं है, ये चाइना से लेता है। सबका सब, एवरीथिंग इज चाइनीज सप्लाइड। अब ये सोचिए कि अगर चाइनीज सप्लाइड है, तो चाइना सप्लाई कर क्यों रहा है? ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साहब, जो चाइना है वो भी इंडिया की तरक्की से परेशान है। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आतंकी घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं पीठ पीछे चाइना का आशीर्वाद है, करता पाकिस्तान है। करता पाकिस्तान है, करवाने वाला कोई और है, राइट? इसीलिए जब भारत जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और द रेसिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, जो कि लश्कर तैयबा का एक फेस है, उसका एक फ्रंट है, उसको बैन करवाने की बात करता है, तो चाइना कहता है नहीं, इसको मत करो। चाइना का क्या मतलब है? चाइना का क्या मतलब है जैश मोहम्मद से, मौलाना मसूद अजहर से? चाइना का क्या मतलब है हाफिज सईद से? चाइना का क्या मतलब है टीआरएफ से? लेकिन है मतलब वही डायरेक्टली मिसाइल से कनेक्टेड है। दोस्तों, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। देखिए, आज की तारीख में चाइना के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। उस हथियार का नाम है नॉर्थ कोरिया। आपको पता है, नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया बीच बीच में एटमी धमकियां देता है दुनिया को। साउथ कोरिया को तो कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, अमेरिका को कहता है मैं एक बटन दबाऊंगा ये हो जाएगा, यूरोप को बर्बाद कर दूंगा। ये सारी की सारी चीजें वो करता है। कई देशों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से पूरे इलाके पे हुकूमत करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान। अब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दूर मारने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, भगवान न करे आ गया उसके पास, तो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ फ्यूज करके, उसको मैरी करके, देन इट कैन हिट डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्टेंसेस। पर आज की तारीख में ईरान क्या कर रहा है? ईरान आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहा है हमास, हिजबुल्ला, हुथी और ऐसे दर्जन 1.5 दर्जन टेरर आउटफिट्स पूरे दुनिया में, कि जिससे ईरान का वर्चस्व कायम रहे।
ईरान कहता है पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी है, क्योंकि मैं किसी के यहां भी ब्लास्ट करवा सकता हूं, किसी के यहां भी अटैक करवा सकता हूं। सऊदी अरब के अंदर मेरे बंदे हैं, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, लेबनान के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, हर जगह ईरान के लोग गुर्गे उसके बैठे हुए हैं। एक बटन दबाया वहां पे कुछ हो गया। ये कैपेबिलिटी ईरान ने बनाई है प्रॉक्सीज के थ्रू। अब हम आते हैं वापस पाकिस्तान पे, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मेजर साहब ये तो आपने ईरान का भी बता दिया, चीन का भी बता दिया, फलाना ढिमका, लेकिन बॉस पाकिस्तान जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है वो क्या स्टोरी है? दोस्तों स्टोरी ये है कि जैसे नॉर्थ कोरिया को पाला है, चाइना पाकिस्तान को भी पालना चाहता है और पाकिस्तान पलने को तैयार है। पाकिस्तान ने कभी यह नहीं बोला कि ना ना साहब हम पलेंगे नहीं, वो कह रहा है हमें पालो, हमें किराए पे लो, हमें खरीदो, हम बिकने के लिए तैयार हैं, हम किराए पे आने के लिए तैयार हैं। चाइना हेल्प कर रहा है। अब चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को आईसीबीएम बनाने के लिए। अब आईसीबीएम का रेंज आपको पता है, राइट? आईसीबीएम का रेंज 5000, 8000, 10,000, 13, 15 जो भी है, फर्दर एंड फर्दर। पाकिस्तान का अगर एक ही दुश्मन है वो है भारत। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब हमारा एक ही दुश्मन है, और उसने ये चूरन सबको बेच रखा है कि हमारी तो सिर्फ प्रॉब्लम भारत से, बाकी तो दुनिया के साथ हमारा बड़ा सुकून का मामला है। दोस्तों दैट इज फेक न्यूज। जैसे ट्रंप कहता है ना फेक न्यूज, वही मैं ट्रंप की नकल मार के कहता हूं फेक न्यूज। इशू ये है कि चाइना भी पाकिस्तान को उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसे चाइना नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल कर रहा है। अब आप समझिए, पाकिस्तान के पास आईसीबीएम आ गया, पूरी यूरोप पाकिस्तान के जद में है, पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के जद में है, नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान के जद में है, राइट? अफ्रीका पाकिस्तान के जद में है। अब एक बात बताइए, जब पाकिस्तान एक इनहेरेंटली अनस्टेबल स्टेट है, जहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट घूमते फिरते हैं, जहां पे जिहादी घूमते फिरते हैं, अलकायदा का वहां पे बेस है, इस्लामिक स्टेट का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बेस है, ये सारे के सारे जितने, और मैं यहां पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद इनकी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उनकी सोसाइटी के एक इज्जतदार मेंबर हैं, तो मैं उनको उस लेवल पे नहीं देख रहा। अगर कोई पाकिस्तानी अपने नजर से देखेगा तो उसके लिए तो हाफिज सईद कोट अनकोट साहब हैं, उसके लिए मौलाना मसूद अजहर तो कोट अनकोट साहब हैं। तो ये बड़े इज्जतदार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये समझिए कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है। पाकिस्तान को वो भारत के लिए तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर भारत को मारना है कहीं पे भी, किसी भी इलाके में, भगवान ना करे अगर पाकिस्तान अटैक करता है, तो शाहीन 2 शाहीन 3 इस्तेमाल करेगा। वो आईसीबीएम क्यों इस्तेमाल करेगा? फॉर व्हाट? आज की तारीख में पाकिस्तान एक दूसरा ट्रिगर होगा जो चाइना इस्तेमाल करेगा पूरी दुनिया को डराने के लिए, जैसा उसने नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल करा है। यह समझ लीजिए आप, जैसे नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल करता आया है कि नॉर्थ कोरिया की पूरी पॉलिटिक्स, पूरी डिप्लोमेसी, पूरी ट्रेड आज की तारीख में चाइना के हाथ में है। नॉर्थ कोरिया बिना चाइना के सांस नहीं ले पाता। सांस लेने की कोशिश करी और शी जिनपिंग ने उनका गला दबा दिया। जो 10,000 बंदे भेजे थे ना नॉर्थ कोरिया ने कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ो, रशिया भेजे थे अपने, शी जिनपिंग से परमिशन नहीं ली थी। शी जिनपिंग ने चुपचाप से फोन करा किम जोंग को कि बेटा इतना क्यों उछल रहे हो? पापा से पूछा तुमने? नहीं पूछा ना, आगे से ऐसा मत करना बेटा, पापा बहुत अपसेट हो जाएंगे। तो दोस्तों वही चीज जो है ये चीन करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे रहा है, और पाकिस्तान में भी इसमें थोड़ा बहुत भीख मांग के जो पैसा है पाकिस्तान वो इसमें लगाएगा, ज्यादातर फंडिंग आएगी चाइना से। अब चाइना के पास हो जाएंगे 2 शिकारी कुत्ते। चाइना ये कहता है कि यार कुत्ता भी मैं पालूं, भौंकूं भी मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसने रख रखा, और किसी, मैं उस आदमी का नाम भूल रहा हूं बार बार, आई फॉरगेट दैट पर्सन्स नेम हु मेड दैट वेरी फेमस कमेंट दैट चाइना हैज 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। ये बोलता है भौंक तो भौंकते हैं, ये बोलता है काट तो काटते हैं। ये चाइना का आदेश मानते हैं, जो पैसे देगा उसका आदेश मानेंगे। पाकिस्तानी अमेरिका को बेवकूफ बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अमेरिका, आप अगर रोना गाना करेंगे तो अमेरिका सुन लेगा, ये अमेरिका की फितरत है, राइट? सर मेरे साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, सर आई वांट टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सर आई वांट आई वांट असाइलम इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ये सब सुन लेता है, चाइना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाइना को ये बोलें कि भाई साहब मेरे ऊपर पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, तो चाइना कहेगा हम दुआ करेंगे कि 10 गुना और जुल्म हो तुम्हारे ऊपर, वी डोंट केयर अबाउट यू, गो लिव योर लाइफ द वे यू विश। चाइना के खिलाफ पाकिस्तान नहीं जा सकता,
आपने देखा होगा कई बार पाकिस्तान जो है यूएस को कंडेम कर देता है कि यूएस ने ईरान पे बम कैसे मार दिया। आखिर ईरान के साथ क्या मोहब्बत है इनकी? मुसलमान मुसलमान देश हैं, यही तो है मोहब्बत इनकी। लेकिन कभी आपने देखा पाकिस्तान को कंडेम करते हुए कि शिंजियांग में आपने 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख वीगर मुसलमानों को आपने जेल में डाल रखा है, कितनों को गायब कर दिया, कितनों को मारा, क्या जेनोसाइड हो गया? कभी पाकिस्तान ने चूं करिए? नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता है कि चाइना टॉलरेट नहीं करता ये सब, यूएस टॉलरेट करता है। यूएस टॉलरेट्स डिसेंट बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। चाइना इज अ कम्युनिस्ट स्टेट, इट इज एन ऑटोक्रेटिक सोसाइटी। चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कोई कहां होता हो, राइट? तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखना, ये पूरी जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसकी जड़ में चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस हैं, उसमें पाकिस्तान के ग्लोबल एम्बिशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही पक्का एडवर्सरी है इस पूरे रीजन में, पूरे वर्ल्ड में, वो है इंडिया। और इंडिया के लिए उसको आईसीबीएम चाहिए नहीं। फिर क्यों बना रहा है? किसको चाहिए वो? किसके ग्लोबल एम्बिशंस हैं? कौन है जो चाहता है कि पूरी दुनिया में वो डिनाइबिलिटी के साथ राज करे? यानी कि कल अगर पाकिस्तान कुछ करता है ना बॉस, अगर आप बोलेंगे यू नो ऐसा हो सकता है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, आप बोलेंगे सर चाइना के पास तो खुद भी है मेजर साहब अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अगर उसको धमकाना है खुद धमकाए। नहीं, चाइना कभी खुद नहीं धमकाता दोस्तों। चाइना ने अपने टट्टू पाल रखे हैं, जिनको बोटियां फेंकता है वो दुम हिलाते हैं और फिर जाके काटते या भौंकते हैं। ये चाइना की टैक्टिक्स है। चाइना कभी खुद गंदा काम नहीं करता। चाइना never does dirty work itself. China always forces the other person to do the dirty work for him. इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को पाल रखा है कि जो गंदा काम है तुम करोगे, जो अच्छा काम है वो हम करेंगे, राइट? चाइना इसलिए मदद कर रहा है कि जब दुनिया को धमकाता है नॉर्थ कोरिया, आपने देखा है कभी चाइना बीच में आता है? वो एक्चुअली दुनिया को, अमेरिका को नॉर्थ कोरिया नहीं धमका रहा होता, वो चीन धमका रहा होता है। चाइना के कहने पे किम जोंग मुंह फाड़ता है अपना। उसी प्रकार से जब चाइना ये बोलेगा ना कि अच्छा बहुत हो गया यार, एक यूएस को मैसेज पास करना है, यूएस हमें थोड़ा प्रेशर डाल रहा है हमारे ऊपर, जरा यूएस को जरा खड़काओ, तो पाकिस्तान फिर एक आईसीबीएम का टेस्ट कर देगा। एक टेस्टिंग ऑफ द आईसीबीएम हो जाएगी कि पाकिस्तान ने, और पूरी मीडिया के सामने बोल के वी हैव टेस्टेड द आईसीबीएम, और पाकिस्तान चुपचाप बोलेगा नाउ वील टीच आवर एडवर्सरी इंडिया लेसन, सच अ बिटर लेसन दैट इंडिया विल नेवर फॉरगेट इन इट्स लाइफ। और फिर कोई रिपोर्टर पूछेगा कि सर एक बात बताइए, इंडिया को रीच करने के लिए आपको 12,000 किलोमीटर की मिसाइल तो नहीं चाहिए? नहीं, वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होने वाला है दोस्तों। ये पाकिस्तान की मिसाइल नहीं है, ये चाइना की मिसाइल है। और चाइना दूसरे एक पागल कुत्ते को पाल रहा है, जिसके दांत वो और लंबे कर रहा है, उसके पंजे और लंबे कर रहा है कि जब वो बोले भौंक तो वो भौंके, जब वो बोले काट तो वो काटे।